रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और इसके लिए केवल डायग्राम बनाने का आता है एग्जाम में, डायग्राम बनाने के लिए आता है, और इसके मेरिट्स आते हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या फायदा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के कंपैरिजन में? तो डायग्राम बनाने के, इसकी डेरिवेशन नहीं आती कभी भी। डायग्राम बनाने के लिए आपने करना क्या है, आपने दो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी होती है यहाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक और प्रिंसिपल एक्सिस। दो प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है यहाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ इस प्रिंसिपल पहली वाली हॉरिजॉन्टल जो प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है एक पैराबोलिक लेंस। ये पैराबोलिक लेंस होता है जो स्ट्रक्चर में कर्व से अलग है, कर्व से अलग है बिल्कुल। यहाँ देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ये, यहाँ ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और बीच में आके कर्व है, ये पैराबोलिक। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्शन पर आपको ड्रॉ करना है एक मिरर 45 एंगल पर, प्लेन मिरर एग्जैक्टली ऑन 45 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल के बीच का बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कहीं भी एक इमेज आप ड्रॉ कर लीजिए, कहीं भी एक इमेज ड्रॉ कर लीजिए, यहां छोटी सी इमेज, इसे लिखना है ए डैश बी डैश, करेक्ट। और फिर यहां, इधर यहां कहीं इस लेंस मिरर के बाहर करना है इसको, मिरर के बाहर ड्रॉ कर लीजिए एक फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। अब आपने ए डैश और ए डबल डैश को ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। बस ए डैश तक ले आओ, नहीं ए डैश से भी पीछे इसको लेके जाना है यहां तक। ठीक है, जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो, यहां भी आपको लेंस बनाना है, यहां आपको लेंस बनाना है एल ई। ये आपका क्या है, मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर। लेंस नहीं है यहाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय ऑब्जेक्टिव मिरर है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय ऑब्जेक्टिव मिरर है ये, लेंस नहीं है। लेकिन आईपीस लेंस अपनी जगह वैसा का वैसे ही। ठीक है जी, उसके बाद यहां से आप एक डॉटेड लाइट रे लेंगे और इस लाइट रे को भी कहां से ज्वाइन कर देंगे आप, ए डबल डैश से ही ज्वाइन कर देंगे। ए डबल डैश से ही ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, बहुत ध्यान से समझिए। ग्रीन पेन से बना रहा हूं मैं, ग्रीन पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। आपको यहां मिरर से इस तक, मिरर से और यहां तक, बल्कि मैंने ये जबरदस्ती बनवा दी, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो मैंने अभी दो लाइंस बनाई है ना, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे आप छोड़ो। बस ये ए डबल डैश बी डबल डैश बनाना, ए डैश बी डैश बनाना है। ठीक है, मिरर से दो लाइट रे आपको लेनी, दोबारा बना के दिखाऊं भाई, क्योंकि इसमें मामला फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ये आपने ड्रॉ करी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने ड्रॉ करना है
पैराबोलिक मिरर, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल से अलग है। देखो यहाँ स्ट्रेट से लाइन बना दी मैंने, ये रही ऑलमोस्ट स्ट्रेट, और यहाँ एकदम तेजी के साथ ये घूमती चली गई। ये आपका मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया ये मिरर हुआ एमओ, एमओ। ठीक है, यहां दोनों एक्सिस के बीचों बीच राइट 45 एंगल पर आपको बनाना है क्या, एक मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, रेड पेन से अब मैं बना दूं इमेजेस। एक इमेज आपको यहां ड्रॉ करनी है, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल। और एक बड़ी सी इमेज ड्रॉ करनी है आपको यहां, डॉटेड। इसे ए डबल डैश बी डबल डैश लिखेंगे, और ये वाली क्या है, ये है आपकी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश भी ना लिखो, क्योंकि इसमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है, कुछ भी मत लिखो आप। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, दो लाइट रेज लेनी है। कहां से, मिरर से। मिरर से दो लाइट रेज लेनी है आपको इस ए डैश पर। पहले एक काम करें, लेंस भी ड्रॉ कर लें, यहां एलई लेंस भी आप ड्रॉ कर लें। ये कौन सा लेंस है, आईपीस लेंस। ठीक है, अब थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहां से एक लाइट रे ली आपने ये, और दूसरी लाइट रे यहां से लेनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों लाइट आपकी एक साइड में आ जाए या इस साइड में आ जाए, या एक इधर लाइट रे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी आपको लेनी, इस हेड से मिलाते हुए कहां तक, एल ई तक। और अब आप देखना ध्यान से, ये जो दोनों पॉइंट आए हैं आपके एल ई पर, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ए डबल डैश से ज्वाइन करना है। जो एल ई पर आपके दोनों पॉइंट्स आए हैं, तो ए डबल डैश को ज्वाइन करना है आपने एल ई तक। ध्यान से देखना, ये ए डबल डैश है, और मैं ला रहा हूं इसे, कहां तक ला रहा हूं, ये कंटिन्यूस बना देनी है आपको पीछे। ऐसे ही इस पॉइंट को भी लेना है आपने, कहा, ए डबल डैश से ही लेना है इस पॉइंट को भी, लेंस के पीछे डॉटेड, और फिर यहां ये कैसी, कंटिन्यूस। ठीक है, ये मैंने सिंगल एरो, ये डबल एरो, ये वाला डबल एरो, और ये सिंगल एरो। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, इमेज। अब दो लाइट रेज ये इंसिडेंट भी लेनी है, इंसिडेंट लेनी है दो लाइट रेज। तो अब इसे इंसिडेंट कहां से लेना है, मिरर से लेना है। ये लाइट रेज आप इंसिडेंट कर दीजिए, और एक लाइट रे यहां फैलती हुई, मतलब कन्वर्ज होती हुई, ये सिंगल एरो और ये डबल एरो वाली, देखना ध्यान से, मिरर के बाद में ये कन्वर्ज होती हुई हैं, दोनों की दोनों लाइट रेज कन्वर्ज होती हुई हैं। और फिर इनको जो लेना है यहां दूर इंफिनिटी से ले लीजिए आप। एक तो ये लाइट रे हो गई, लेकिन अब आपको आने वाली जो लाइट रेज है, ये दोनों लाइट रेज आपको एक दूसरे के पैरेलल लेनी है। आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल लेनी है, और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इनको कन्वर्जिंग लेना है। देखो पास आती जा रही ना, ये कन्वर्जिंग लेना है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इन दोनों को मिलाना है कहाँ, हेड पर, ए डैश बी डैश के हेड पर। ए डैश बी डैश के हेड से फिर इसको मिलाना है कहाँ, एली तक। और एली के जो ये दो पॉइंट बने, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, कहाँ से कहाँ तक मिला दीजिए, ए डबल डैश तक मिला दीजिए दोनों पॉइंट्स को जो एली पर बने। लेंस के पीछे डॉटेड, और लेंस से आगे कैसे, लेंस से आगे कंटिन्यूअस। ये पूरा आपका परफेक्ट डायग्राम बन गया। और इसके लिए ही, इसके लिए भी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो वही है बिल्कुल जो पहले था, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, और इसके कुछ फायदे भी
पूछा जाता है कि इसके बेनिफिट्स बताओ, बेनिफिट बताओ। सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है इसका क्रोमैटिक, नो क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं है, सिंस image is formed by reflection, not by refraction। रिफ्रैक्शन जब होता है तो क्रोमैटिक एब्रेशन आ जाती है। जब हमने रिफ्रैक्शन होने ही नहीं दिया, किससे बनाई है इमेज? इमेज बनाई है रिफ्लेक्शन से, तो क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं है। पहला पहला एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज नो क्रोमैटिक एब्रेशन। सेकंड एडवांटेज है क्या? स्फेरिकल एब्रेशन इज सर removed, spherical aberration is removed by using parabolic mirror, parabolic mirror in place of spherical lens। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है स्फेरिकल एब्रेशन, लेकिन पैराबोलिक मिरर में, पैराबोलिक स्ट्रक्चर में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता। तो आपने स्फेरिकल लेंस को हटाकर पैराबोलिक मिरर यूज कर लिया, इसलिए आपकी स्फेरिकल एब्रेशन भी दूर हो गई। ये दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक एडवांटेज और भी है। क्या? कि लार्ज मिरर, large mirror can be carved out of a sheet, whereas large lens is difficult. Large lens without aberration is difficult to cast। बहुत बड़ा मिरर बना लेना आसान है, बहुत बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है। ये तीसरा इसका एडवांटेज है, क्योंकि हमने मिरर यूज करा है और बड़ा सा मिरर बन सकता है, बहुत बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अगर आप इतना बड़ा लेंस बनाना चाहे कि उस लेंस के ऊपर आप खेल लें खड़े होकर, तो मुश्किल है इतना बड़ा लेंस बन पाना, लेकिन इतना बड़ा मिरर जरूर बन जाएगा। ठीक है। चौथा एक और एडवांटेज है इसका, क्या? लेंस इज टू बी हेल्ड, इज टू बी हेल्ड बाय एज। लेंस अगर है तो जैसे लेंस है आपका, ये आपका लेंस है, तो इसे आप यहीं से फंसा सकते हैं अपने फ्रेम के अंदर। रोकने के लिए किसी चीज से तो फंसाया जाएगा, जैसे खिड़की का शीशा फ्रेम में फंसा हुआ है, नहीं तो किनारों से ही फंसाना है इसे आपने। लेकिन आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है चेहरा देखने के लिए सुबह सुबह, जिसमें आपने बाल बनाए देखकर, उसके तो पूरे पीछे की सपोर्ट लगी हुई है, उसके बैक में पूरे में सपोर्ट लगी हुई है। तो लेंस इज टू बी हेल्ड एट द एज। लार्ज लेंस आर बल्कि, जब बहुत बड़ा लेंस बना लिया आपने, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, तो इसका तो वजन क्विंटल में हो जाएगा। अब इतने भारी वजन को किनारों पर से रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। लेंस इज टू बी हेल्ड बाय एज, लार्ज लेंस आर बल्कि, सो फिक्सचर इज नॉट स्टर्डी। मजबूत फिक्सचर नहीं होता इसका, जो फ्रेम है वो बहुत मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। जबकि मिरर आर टू बी, मिरर इज strongly supported by its back surface। पूरे के पूरे बैक सरफेस पर आप सपोर्ट लगा दो, तो इसलिए ये मजबूत हो जाता है।
ये 4 इसके एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, क्रोमेटिक एब्रेशन है ही नहीं। किताबों में लिखा हुआ क्रोमेटिक एब्रेशन इज रिमूव्ड, पागल है, क्रोमेटिक एब्रेशन इसमें होती नहीं। रिमूव तो तब किया जाए ना जब होती ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिफ्लेक्शन से बनाई है इमेज, रिफ्रैक्शन से नहीं बनाई। क्रोमेटिक एब्रेशन तब होती जब रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन यूज करके इमेज बनाई जाती। हमने तो रिफ्लेक्शन यूज कर लिया, तो क्रोमेटिक एब्रेशन इसमें है ही नहीं। हाँ, स्फेरिकल एब्रेशन जरूर रिमूव कर दी जाती। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर के बजाय पैराबोलिक, स्फेरिकल लेंस के बजाय पैराबोलिक मिरर यूज कर लिया। पैराबोलिक में ये स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है। तीसरी एडवांटेज क्या है कि आसानी से बन सकता है बड़ा मिरर, लेकिन बड़ा लेंस बनाना, मतलब साफ सुथरा बढ़िया क्वालिटी का बड़ा लेंस बनाना मुश्किल काम है। चौथी एडवांटेज क्या है कि लेंस को किनारों से रोकना पड़ता है, और बड़े लेंस जब भारी हो जाएगा, कई 100 किलो का लेंस हो जाएगा, तो फिर उसे किनारों से पकड़ कर रखने में बहुत मजबूत फिक्सचर, हमारा बहुत मजबूत फ्रेम नहीं बन पाएगा। और मिरर को हम उसके पूरे के पूरे बैक में सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एक मजबूत फिक्सचर बन जाता है। ये इसके सारे के सारे क्या हुए? एडवांटेजेस हो गए।